अच्छा, तो इससे पहले ये है प्रोडक्ट लिस्टिंग डूज एंड डोंट्स। ठीक है, इससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी होती है तो एक तो उसको कैसे बनाना होता है, उसके बनाने में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने प्रोडक्ट का टाइटल क्रिएट करना है, प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है, तो प्रोडक्ट के टाइटल में जब हम क्या हमने किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने प्रोडक्ट टाइटल में इंक्लूड नहीं करनी है, दैट इज कॉल्ड जो है वो डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो ये हमने तीन जो है वो उनको डिस्कस कर लिया है, इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल और की फीचर्स जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको। आज जो है हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो जिन्होंने इसका ये लेक्चर नहीं दिया पिछला, वो लाजमी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको वॉच कर लें। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू राइट गुड अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि किस तरह अमेजोन की एक अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है उनको हम राइट कर सकते हैं। सो अ क्लियर, कंसाइज एंड फैक्चुअल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विल हेल्प कस्टमर्स डिसाइड वेदर द प्रोडक्ट मीट्स देयर नीड्स। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है क्या, किस लिए काम आता है? तो कहते हैं कि ये एक क्लियर और कंसाइज। कंसाइज का मतलब ये है कि टू द पॉइंट। फैक्चुअल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो आपके प्रोडक्ट पर फैक्चुअल हो, उसके फैक्ट्स पे मबनी हो। ठीक है, मतलब ऐसे इधर उधर की बातें नहीं, जो उसके फैक्ट्स पे हो, जो वाकई ही उस प्रोडक्ट में वो खूबियां या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, उस पे जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी वो कस्टमर को हेल्प करेगी, कस्टमर की मदद करेगी कि वेदर क्या उनका जो क्या आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनकी नीड्स पर पूरा उतरता है या नहीं। मतलब जो कस्टमर जिस चीज रिक्वायर करता है, क्या उसको वो इस प्रोडक्ट से मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने ऐसी तरह की चीजें लिखनी होती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आर displayed on the product detail page but also feed into Amazon search and external search results। जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली तो प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे शो होती है, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वहीं पे शो होती है। एंड में अगर हम थोड़ा सा आ जाए नीचे तो वहीं पे शो होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये अमेजोन के सर्च फीड में और इसके अलावा गूगल, याहू, बिंग, जितने भी सर्च इंजन हैं उनके फीड में भी इसका डेटा जो है वो फीड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अगर उसी तरह की वर्डिंग कोई हम गूगल पे लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो वो हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो वहां पे दिखाया जा सकता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के डूज क्या हैं? प्रोवाइड एज मच फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा आप डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी ज्यादा बताइएगा। एक मिनट कॉल आ रही है। जी सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी और असल में यहाँ पे वाईफाई नहीं चलता, तो मैंने मोबाइल का इंटरनेट इसके साथ डिस्कनेक्ट किया, तो जैसे ही कॉल आई तो यहाँ से इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। आज मोटिवेशन लेक्चर, चलें इसको कवर कर लें फिर मोटिवेशन। ठीक है, वैसे मैं ज्यादा कोई टाइम आपको शायद आज दे ना पाऊँ, आज मेरी मीटिंग है प्रिंसिपल के साथ, इसी वाले से मैं कसूर आया हूँ। तो एज मच एज जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं दे सका टाइम, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूंगा। ओके, सो डूज क्या है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के? कि प्रोवाइड एज मच फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, कि जितनी ज्यादा एक तो फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने बतानी होती है। तो जितनी इंफॉर्मेशन ये आप देंगे दैट इज गुड।
कीप इट क्लियर, अवॉइड मार्केटिंग स्पीक। इसको क्लियर रखें, ठीक है, साफ सुथरा रखें, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं हाँकनी, और इसी के साथ साथ मार्केटिंग स्पीक यहाँ पे नहीं करना। मार्केटिंग स्पीक में जैसे होता है कि ऑसम, ऑसम प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, मतलब ये मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं ना, मार्केटिंग बातें होती हैं जी, ठीक है, और जी हमने एक साल में जी 10,000 प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर लिए, लेट्स से। तो इस तरह की जो स्पीक्स हैं वो हमने यहाँ पे नहीं चलानी होती, ठीक है, कभी भी नहीं चलानी होती। हमने अपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना होता है, हमने उसकी तारीफें नहीं करनी होती, जो उसके अंदर मौजूद है वही बताना है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स की फीचर्स इंक्लूडिंग साइज एंड कलर इंफॉर्मेशन एंड कंपैटिबिलिटी। इसी के साथ साथ प्रोडक्ट के की फीचर्स जो हमने बुलेट पॉइंट्स में हम देते हैं, ठीक है, उनको ही हमने एक्सपेंड करना है, नीचे ले आना है, उनको मजीद जो है वो एक्सपेंड करना है, एक चीज। दूसरा, साइज इसके अलावा इंक्लूड करना है, प्रोडक्ट का साइज डिफरेंट वे से हमने उसको जो साइजेस है वो कैलकुलेट कर लेना है, हाइट, विड्थ और लेंथ। फिर उसके कलर की इंफॉर्मेशन, इसी के साथ साथ उसकी कंपेटेबिलिटी भी बतानी है। कंपेटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो किस चीज के साथ जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करती है। Include the brand name, series and model number even if they are already in the product title. अगर प्रोडक्ट टाइटल में ब्रांड नेम, सीरीज या मॉडल नंबर मौजूद हैं तो फिर भी हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इनको इंक्लूड करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अलग से अमेजोन के सर्च रिजल्ट में और गूगल के सर्च रिजल्ट में फीड की जाती है। इंक्लूड मॉडल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स योर आइटम इज कंपेटिबल। अगर हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी कंपेटिबिलिटी है किसी और हार्डवेयर के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ, तो हमने उन प्रोडक्ट्स के नाम भी, उन मॉडल्स के नाम भी मेंशन करने होते हैं। यूज सेंटेंस केस, ओनली कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस और प्रॉपर नाउन, ठीक है। हमने सेंटेंस केस जो है उसको यूज करना है कि एक पूरा जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस उसको कहा जाता है जहां पे फुल स्टॉप लग जाए। तो सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि हर एक सेंटेंस का जो है वो जो पहला वर्ड है उसी को, जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर जो है उसी को हमने कैपिटलाइज करना है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर नाउन्स आ रहे हैं तो हमने नाउन्स को जो है वो कैपिटलाइज करना होता है। यूज टू इंसर्ट अ पैराग्राफ ब्रेक। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपने अगर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो ये लिखे ही जा रहे हैं, डॉट लगाया और लिखी गए, डॉट लगाया लिखी गए, लिखी नहीं। हमने उनको पैराग्राफ्स में जो है वो ब्रेक करना ताकि वो इजी टू रीड हो, ठीक है। ऐसा ना हो, अब जैसे देखें कि मैंने ये इनको बुलेट पॉइंट्स में क्रिएट किया हुआ, लेट्स से, ठीक है। अगर मैं यही यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊं और यहीं से कीप इट क्लियर इसी को स्टार्ट कर लूं तो हमें ये लगेगा कि ये एक ही चीज जो है इसकी बात हो रही है। तो जब तक पैराग्राफ ब्रेक नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि इससे आगे क्या चीज है। इसी के साथ साथ चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, कि जब हम उसको लिख लें, लिखने के बाद हमने लाजमी ये चीज जरूर चेक करनी है कि क्या हमारे स्पेलिंग और ग्रामर ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब सर्चेस किए जाते हैं तो स्पेलिंग और ग्रामर इसमें बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग आप गलत लिख दें, ठीक है, अगर आप बुक है और बुक को BOCK लिख दें तो BOOK हो, वो एक काम खराब हो जाएगा। सो स्पेलिंग और ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डोंट्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डोंट्स क्या है, क्या नहीं लिखना, क्या नहीं करना। राइट अबाउट एनीथिंग बट द प्रोडक्ट फॉर सेल, ठीक है, कि हमने हर चीज लिख देनी है लेकिन ये चीज नहीं लिखनी कि हम ये प्रोडक्ट सेल पे लगा रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट फ्री शिपिंग में दे रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट में दे रहे हैं। इस तरह की कोई भी चीज नहीं करनी। और इसके अलावा प्रोडक्ट के अलावा अगर ऐसी कोई और चीज है जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करना। जैसे कि हमारा स्टोर है, हम ब्रांड तो कर सकते हैं लेकिन हम अपने स्टोर को नहीं बताएंगे। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू टेल द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सो दैट दे कैन डिसाइड वेदर टू बाय इट। यही मौका है हमारे पास कि जब हमने अपने कस्टमर को ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह उनके लिए फायदेमंद है, उनके लिए कारआमद है और क्या उन्हें हमारा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला ही मौका होता है। हमने ये कभी नहीं सोचना कि टाइटल से ही होगा, की फीचर से ही होगा, इमेजेस से ही होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही होगा। हमने इन सभी को यही समझना होता है कि यही वो चीज है जिसको देखकर कस्टमर डिसाइड करेगा। इसीलिए हमने हर चीज को अपने हिसाब से परफेक्टली लेके चलना होता है। इंक्लूड डिटेल स्पेसिफिक टू योर लिस्टिंग्स, ठीक है, हमने अपनी लिस्टिंग से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको लेकर नहीं चलना, ठीक है।
जैसे कि प्रमोशनल शिपिंग इंफॉर्मेशन, फ्री शिपिंग वगैरह आ गई, प्रमोशन आ गई, सेल आ गई, डिस्काउंट आ गया, इस चीज़ों की हमने नहीं लिखनी। मतलब जो लिस्टिंग के मुताबिक चीजें हैं वो नहीं लिखनी, प्रोडक्ट के रिलेटेड जो हैं वो जरूर लिखनी है। इंक्लूड सब्जेक्टिव और टाइम सेंसिटिव कमेंट्स, ग्रेट वैल्यू, हॉट दिस ईयर, इस तरह की कोई भी चीज नहीं लिखनी, ठीक है। कि सेंसिटिव कमेंट्स होते हैं कि जी ये ग्रेट वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी है, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर है, वगैरह वगैरह। यूज एनी HTML अदर देन, ठीक है। हम HTML यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और चीजें यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, CSS वगैरह या कोई भी। HTML के थ्रू हम इसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बेहतर बना सकते हैं। इंक्लूड एनी वेब और ईमेल एड्रेसेस, हम अपना कोई भी वेबसाइट या ईमेल यहाँ पे मेंशन नहीं करते, ठीक है। हम अपने अगर कोई हमारा एक्सटर्नल वेबसाइट है, एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस है, हमने उसको भी यहाँ पे मेंशन नहीं करना। यूज स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, और कोई स्काई कैरेक्टर्स हैं, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे नहीं यूज करने हैं। तो कोशिश यही करनी है कि स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज ना करें। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एग्जांपल। जैसे कि डिजाइन्ड टू फिट एंड कॉम्प्लीमेंट नोटबुक अप टू 15.6 इंच। अब ये एक लैपटॉप के हवाले से आई गेस डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये स्लीव है, ठीक है। लैपटॉप स्लीव होते हैं ना, पाउच से जो होते हैं लैपटॉप, ये उसके हवाले से है डिस्क्रिप्शन की। जैसे उन्होंने बताया कि डिजाइन्ड टू फिट एंड complement notebooks up to 15.6 inches. The HYF G20C notebook sleeve offers push line fabric notebook compartments to keep your notebook secure and free from scratching. Its unique asymmetrical zipper design makes it ideal for easy access to your notebook from the top or the side, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट को यूनिक भी बता दिया, हमने बता दिया कि इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, इजी टू एक्सेस है, नोटबुक को हर तरफ से जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इससे अच्छा हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू कैन यूज द स्लीव इनसाइड अनदर बैग फॉर इजी कैरिंग और ऑन इट्स ओन फॉर ऑन साइट यूज, ठीक है। देखिए कितना अच्छा और मुनासिब सा जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की एक एग्जांपल है। इसमें क्या है कि एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आइटम की बताई गई है कि प्रोडक्ट एक स्लीव है, उसमें एक अच्छा जिपर डिजाइन है, यूनिक है, ठीक है। हम इसको किसी और बैग में रख के भी यूज कर सकते हैं या सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड टॉप कॉटन, वर्ल्ड टॉप फैब्रिक यूज्ड इन दिस, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन में क्या डिफाइन है और इसकी फीचर्स भी डिफाइन किए गए कि डिजाइन फिट एंड कॉम्प्लीमेंट नोटबुक, 15.6 इंच तक ये कंपेटिबिलिटी आ गई, ठीक है। कि और इसका ये एक मॉडल आ गया, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का। फिर आ गया जी बैड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर बैड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की एग्जांपल हम देखें, क्लॉक FM रेडियो विद आईपॉड आईफोन डॉक इन ब्लैक शिप्ड बाय HYF इलेक्ट्रॉनिक्स। अजीब किस्म का, समझ ही नहीं आ रही कि ये पहली लाइन कह क्या रही है। कह रहे जी क्लॉक, ये एक वर्ड आ गया, FM रेडियो विद आईपॉड आईफोन डॉक इन ब्लैक, अजीब ही है समझ। फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो ये है कि शिप बाय HYF इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कभी भी हमने मेंशन नहीं करना। ये अमेजोन खुद ही वहां पे दिखा देता है जी कौन शिप कर रहा है कौन नहीं शिप कर रहा, ठीक है। ये कभी भी ये चीज यहाँ पे लिखनी नहीं होती। इसमें कोई की फीचर्स डिस्क्राइब नहीं है, कोई ब्रांड नेम, कोई मॉडल नंबर डिस्क्राइब नहीं है, कोई सेलर कंपनी नेम जो है, सॉरी सेलर और कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, ये भी गलत है। इन टाइटल केस मोस्ट वर्ड्स स्टार्ट विद अ कैपिटल, हार्ड टू रीड, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल में हैं, उनके पहले लेटर, जैसे कि क्लॉक है, FM रेडियो है, ठीक है, और फोन डॉक ब्लैक शिप्ड HYF इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कैपिटल में लिखी गई, तो पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। और जो कंजस्टेड जब एरिया होता है तो पढ़ना ज्यादा, ये तो एक लाइन है अभी तो इजीली बंदा पढ़ सकता है, लेकिन जब कंजस्टेड एरिया आ जाता है तो वहां पे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक मिनट, ये क्या हुआ? जगह बना रहे हैं इसके लिए।
और इसको हम लोग बोलते हैं चल ये हो गया। अब आगे इसके आ गया ब्रांड एंड मैन्युफैक्चर। आपको नजर आ रहा है? ओके, शेयर कर रहा हूं। जी, इसके बाद आ गया जी ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, लिस्टिंग बना रहे हैं ऑब्वियसली, तो लिस्टिंग में जो मेन चीज होती है उनको भी हमने डिस्कस करना होता है कि एक ब्रांड और एक मैन्युफैक्चरर। कई लोगों के सवाल आते हैं कि हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर हम कैसे डिफाइन करें, कैसे डिसाइड करें। यहाँ हम प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे, किसी और का ही लोकल ब्रांड है बट लोकल ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है। तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर वो चीज है जिसको ज्यादातर लोग देख के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट लोकल है, उसका कोई ब्रांड डिफाइन नहीं किया गया, उसका कोई मैन्युफैक्चरर डिफाइन नहीं किया गया, तो उसको लोकल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कि ये लोकल बिल्ट है, कोई इसकी वारंटी नहीं होगी, ये वगैरह वगैरह, या ये इतना अच्छा नहीं हो सकता। सो क्या है कि द इंफॉर्मेशन, ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है कि दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स कस्टमर to filter and identify products as well as feeding internal and external search results. Typically, brand information is more useful to customers than manufacturer information, but please provide both. ये इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कस्टमर्स को। ब्रांड्स के हिसाब से, जब कैटेगरीज के हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है, तो ये काफी ज्यादा मायने रखती है। एज वेल एज फीडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्च। और इसी के साथ साथ जो हमारा ब्रांड और मैन्युफैक्चरर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये अमेजोन के साथ भी ऑब्वियसली फीड रिजल्ट्स में, सर्च में जाती है, और एक्सटर्नल जो सर्च रिजल्ट्स हैं वहां पे भी शो होती है। आमतौर पर जो ब्रांड इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा फायदेमंद होती है, ज्यादा यूजफुल होती है कस्टमर्स के लिए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन है उसको भी प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी हमने प्रोवाइड करना होता है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्राइवेट लेबल हो रहा हो तो ब्रांड जो हमने डिफाइन किया है, हो सकता है कि हमने अपना मैन्युफैक्चर जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो किसी और नाम से हो हमारा, तो ना हो सकता है ना हम उसको सेम ब्रांड नेम से ही हम शो करें। लेकिन जब हम पीएल कर रहे हैं और हम मैन्युफैक्चर कहीं और से करवा रहे हैं और ब्रांड अपने नाम पे यूज कर रहे हैं, तो हम फिर ब्रांड वाला नाम ही मैन्युफैक्चर के नाम में ऐड कर सकते हैं। ब्रांड, अब अगर ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांड क्या चीज है? अ यूनिक एंड आइडेंटिफाइबल सिंबल, association, name or trademark which serves to differentiate competing products or services. एक सिंपल वर्डिंग में कि एक यूनिक और आइडेंटिफाइबल सिंबल। अब सिंबल क्या है? सिंबल हम किसी भी ऐसे लफ्ज को, चीज को, तस्वीर को, ठीक है, किसी इशारे को कह सकते हैं। ये एक नाम हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, जो काम क्या करता है कि वो डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, वो बताता है जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है। लेट से एक बात की जाती है चार्जर। अब चार्जर जो है वो एक से ज्यादा कंपनी जो है वो बेच रही है, तो व्हाट डिफरेंशिएट देम इज द ब्रांड। क्या उनको आपस में डिफरेंशिएट करता है, मुख्तलिफ करता है, वो है ब्रांड। कि एक जी सैमसंग का चार्जर है, एक जी सोनी का चार्जर है, एक जी एचपी का चार्जर है, एक कोई लोकल चार्जर है। सो दीज आर कॉल्ड द ब्रांड्स। ठीक है, तो ब्रांड्स क्या है? डिफरेंट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को जो उनकी कंपीटिंग है उनको डिफरेंशिएट करते हैं। A name used to distinguish one product from its competitors. It can apply to a single product, an entire product line, or even a company. एक ऐसा नाम जो डिस्टिंग्विश करता है, जो मुख्तलिफ करता है एक प्रोडक्ट को उसके कंपेटिटर से। ये एक सिंगल प्रोडक्ट पे भी लागू हो सकता है, एक इंटायर प्रोडक्ट लाइन पे भी लागू हो सकता है, या एक पूरी कंपनी ही इस नाम पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि एप्पल।
एप्पल एक कंपनी है और उसका ब्रांड भी एप्पल ही है, ठीक है। अब उसकी जो मोबाइल की सीरीज आ जाती है वो आईफोन आ जाती है, एप्पल आईफोन। जो उसकी MP3 और MP4 प्लेयर्स हैं वो आईपॉड आ जाते हैं, ठीक है। टैब आईपैड आ जाते हैं, आईपॉड आ जाते हैं, मैकिंटोश PC आ जाते हैं, या मैकबुक आ जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट, लेकिन है ब्रांड एक ही, एप्पल। A name or symbol used to identify a seller's goods or services and to differentiate them from those competitors. एक ऐसा नाम और एक ऐसा सिंबल जो सेलर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं और उसकी जो सर्विसेज हैं उनको डिफरेंशिएट करता है दूसरे कंपेटिटर से। तीनों चीजों में एक ही चीज बताई गई है कि एक ब्रांड आपके प्रोडक्ट्स को आपके कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें ब्रांड की, तो ब्रांड कॉम्पैक आ जाता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर में अगर हम जाएं तो मैन्युफैक्चरर एक ऐसा बिजनेस है जो इंगेज होता है किसी चीज को बनाने में, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में। और इसकी मिसाल आ जाएगी HP की। HP एक मैन्युफैक्चरर है। अब उसके डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स हैं। लेट्स से कॉम्पैक उसका एक ब्रांड आ गया सपोज, ठीक है। HP कॉम्पैक एक ब्रांड है, HP Envy एक ब्रांड है, HP पवेलियन एक ब्रांड है, HP एलीट बुक एक ब्रांड है, ठीक है। अब ये एलीट बुक, ये ब्रांड्स आ गए, ब्रांड्स की ये प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। जैसे सैमसंग की अगर बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी में एक उसकी लाइन आ जाती है, ठीक है। सैमसंग में फिर ऑन सीरीज आई है, ठीक है। अब लेटेस्टली ये M सीरीज चल रही है सैमसंग की, ठीक है। तो ये इसी तरह ये ब्रांड्स है। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरर सैमसंग है। तो आगे इसके ब्रांड्स आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी आई गेस, ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं। चलिए अब मुझे 2 मिनट दें, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय को पी लूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ब्रांड मैन्युफैक्चरर के बाद हमारे पास आ जाता है मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बॉक्स ऑफ कंटेंट्स। जब हमने लिस्टिंग बनानी होती है अमेजोन पर, तो हमें वहां पे ब्रांड और मैन्युफैक्चरर के अलावा प्रोडक्ट का मॉडल नंबर अगर उसका कोई है, कोई उसका प्रोडक्ट लाइन नंबर है, कोई पार्ट नंबर है, या उसके साथ क्या क्या चीजें हम प्रोडक्ट के साथ दे रहे हैं, बॉक्स ऑफ कंटेंट जिसको हम कहते हैं, कि जो डब्बा हम भेजेंगे कस्टमर को उसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आ जाती है। दीज आर ऑल्सो इसेंशियल। मैं इंटरनेट चेंज कर लूं कनेक्शन, एक मिनट। ओके, इंटरनेट कनेक्शन चेंज हो गया। If your product has a model and or part number, this may be crucial to help customers identify that they have the right product. अगर आपके प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर है, कोई पार्ट नंबर है, तो इसको भी मेंशन करना। इसकी क्या रीजन है कि इससे कस्टमर को पता होगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, क्या क्या वो राइट प्रोडक्ट है या नहीं है। लेट्स से एक आईफोन है, अगर आईफोन को जस्ट आईफोन कह के ही लिस्ट कर दिया जाए तो कस्टमर को नहीं पता होगा कि ये आईफोन कौन सा है, कौन सा मॉडल है, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। सो द रीजन कि हमें मॉडल और उसका पार्ट नंबर जो है मेंशन करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो पार्ट नंबर होते हैं और जो मॉडल नंबर होते हैं, पार्ट नंबर तो ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है। लेट्स से जैसे कि गाड़ियों के डिफरेंट जो हैं वो एसेसरीज और जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सेल होते हैं, मोबाइल फोन्स के डिफरेंट एसेसरीज पार्ट्स, रिपेयरिंग पार्ट जो होते हैं वो सेल होते हैं, लैपटॉप के बैटरी वगैरह हो गई, चार्जर हो गए, तो उनके पार्ट नंबर होते हैं। तो पार्ट नंबर से ही जो है वो मॉडल परचेज किया जाता है अगेन, ताकि उसकी कंपेटेबिलिटी जो है वो उसके साथ बरकरार रहे। तो इसलिए हमें उनको मेंशन करना जरूरी होता है। दिस इंफॉर्मेशन आल्सो फीड्स इनटू Amazon एंड एक्सटर्नल सर्च। इफ योर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ मॉडल और पार्ट नंबर, लीव दिस फील्ड। ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी Amazon के और एक्सटर्नल सर्च दोनों में ही फीड की जाती है। और अगर इन केस हमारे प्रोडक्ट का कोई मॉडल या पार्ट नंबर नहीं है तो इनको हम ब्लैंक खाली छोड़ सकते हैं, नो इशू। बॉक्स ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड विद द प्रोडक्ट। बॉक्स ऑफ कंटेंट जैसे कि मैंने बताया कि बॉक्स ऑफ कंटेंट में कि आप जो डब्बा भेजेंगे, जो बॉक्स भेजेंगे कस्टमर को, उस डब्बे में क्या क्या होगा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ और क्या क्या चीजें हैं, कुछ और एसेसरीज भी हैं साथ उसके, तो वो भी हमने इंक्लूड करनी है।
we get a lot of customers inquiry about box of content, so please provide this information. इसी के साथ साथ obviously इसकी काफी इंक्वायरीज आती हैं कि जो आप मॉडल प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेट्स से अगर एक चार्जर बिक रहा है तो उसके साथ ज्यादातर क्वेरीज ये आती हैं कि क्या इसके साथ एक केबल है, मौजूद है चार्जिंग केबल या नहीं, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको लाजमी खुद से भी मेंशन करना होता है ताकि जो क्वेरीज हैं लोगों की वो कम हो और वो खुद से ही इन चीजों को खुद ही रीड कर सके। प्रोडक्ट डिस्कवरेबिलिटी, प्रोडक्ट डिस्कवर कैसे होगा, उसकी डिस्कवरेबिलिटी कैसे बढ़ती है। वंस यू हैव सेट योर प्रोडक्ट अप, यू विल नीड टू हेल्प कस्टमर्स फाइंड इट। दे कैन डू दिस वन ऑफ टू वे। जब हमारा प्रोडक्ट सेटअप हो जाएगा, ऑब्वियसली हमें कस्टमर्स को मदद करनी होगी कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसको फाइंड कर सके। ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमारा है तो हमें ही इस पर काम करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, सर्च इंजन अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि अगर अमेजोन पे भी सर्च किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट टॉप ऑफ द लिस्ट आए, टॉप ऑफ द पेज आए, और अगर एक्सटर्नल सर्च इंजन में भी सर्च किया जाए तो टॉप ऑफ द पेज है। तो दे कैन डू दिस वन ऑफ टू वेज। ये दो तरीकों से होता है, ठीक है। अब वो दो तरीके क्या हैं? एक तो अमेजोन का अपना ही मैसिव डेटाबेस है, ठीक है, उनकी अपनी ही जो है वो सर्च बार अवेलेबल है अमेजोन की, जहाँ पे इधर विद इन अमेजोन ओन साइट और ऑन एक्सटर्नल सर्च इंजन सच एज गूगल एंड बिंग, ठीक है। अब दो तरीके हैं, क्या? एक तो है सर्च। सर्च में सबसे पहला क्या आ जाता है? अमेजोन की अपनी वेबसाइट की। अमेजोन की वेबसाइट पर गए, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे गए, वहां जाके जो सर्च बार है वहां पे जाके एक प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने कुछ सर्च किया, आपके कस्टमर ने कुछ सर्च किया और वहां पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आ जाएंगे। अब जो कीवर्ड्स और जो टाइप उन्होंने किया है वहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो शो हो, वो अवेलेबल हो उनको, ठीक है। सो दैट इज द मेन, ये वो चीज है जिससे हमारी सेल आगे बढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप काम चलना होता है कि जो सर्च करेगा हमारा प्रोडक्ट वहां पे आएगा, फिर हमारा प्रोडक्ट वो ओपन भी करे, फिर प्रोडक्ट ओपन करने के बाद वो उसको ऑर्डर भी करे, ठीक है। तो ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें काम करती हैं। इसी के साथ साथ एक्सटर्नल सर्च इंजन जो है, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, यहाँ पर भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। दूसरा क्या है तरीका? दूसरा है ब्राउज। जो कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं वहां से ब्राउजिंग की जाती है। जैसे कि मैंने कैटेगरीज के हवाले से आप लोगों को बताया था कि कैटेगरीज को हम डिफाइन करते हैं L1 टू L5 या LN, ठीक है। LN कहते हैं नंबर ऑफ आइटम, जो भी N जो आएगा। L होता है लेवल, ठीक है, कि L1 कैटेगरी है, दिस इज द लेवल 1 कैटेगरी। उसके अंदर जो कैटेगरी होगी दैट इज लेवल 2 कैटेगरी। इसको हम कैटेगरी, सब कैटेगरी और फिर सब कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। तो ये इस तरह होता है। तो दूसरा तरीका जो है वो ब्राउजिंग के थ्रू है कि डिफरेंट कैटेगरीज को ब्राउज किया जाता है, कि जो वेबसाइट है वहां पे ब्राउज किया जाता है, बजाय उसको सर्च करने के डायरेक्टली कस्टमर जो है वो कैटेगरी में जाता है। कैटेगरी में जाके वहां पे जो टॉप ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वहां पे उन कॉम्बिनेशंस को जो है वो सर्च करता है और ब्राउज करता है। सर्च बार से नहीं, खुद से सर्च करता है, सो दैट कस्टमर कैन फाइंड योर प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है वो हमारा प्रोडक्ट आसानी से तलाश कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट योर प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च एंड करेक्टली कैरेक्टराइज्ड इन ब्राउज एंड हैव द राइट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट डेटा टू हेल्प कस्टमर्स फिल्टर द रिजल्ट्स। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से, आसानी से जो है वो तलाश कर सके। वो किस तरह आसानी से उसको तलाश कर सकेगा? वो इस तरह तलाश कर सकेगा कि हमने अपने प्रोडक्ट के फीचर बेहतर तरीके से डिफाइन किए हों, हमने अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स बेहतर तरीके से डिफाइन किए हों, हमने अपने प्रोडक्ट को एक राइट कैटेगरी में जो है वो इंस्टॉल किया हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ उसके जो राइट एट्रीब्यूट्स हैं, उसका जो राइट प्रोडक्ट का डेटा है वो भी उसमें ऐड किया हो, ताकि कस्टमर जब अगर वाया कैटेगरी भी उसको फिल्टर करता है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो वहां पे शो हो, ठीक है। प्रोडक्ट शुड बी इजी टू फाइंड। प्रोडक्ट्स को आसान होना चाहिए कि वो तलाश हो सके। दिस मीन्स दैट योर प्रोडक्ट शुड अपीयर प्रोमिनेंटली इन सर्च एंड ब्राउज रिजल्ट्स व्हेन द कस्टमर वांट्स टू फाइंड अ प्रोडक्ट लाइक इट। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोमिनेंटली अपीयर होना चाहिए सर्च में भी और ब्राउज रिजल्ट्स में भी, जब भी कस्टमर वो प्रोडक्ट आपका तलाश कर रहा हो,
ठीक है, वट एवर ही इज फाइंडिंग, ठीक है। ऑब्वियसली इफ योर आइटम डज नॉट अपीयर व्हेन अ कस्टमर इज लुकिंग फॉर इट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ सेल। और ये भी बात तयशुदा है कि अगर आपका प्रोडक्ट, अगर कस्टमर एक सर्च करता है या ब्राउज करता है, आपका प्रोडक्ट उसे तलाश, वो ढूंढ नहीं पाता, आपका प्रोडक्ट उसको नजर ही नहीं आता, तो आपको सेल नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है। फिर भले हम जितना अच्छा मर्जी प्रोडक्ट ले आए, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दें, जितनी मर्जी तस्वीरें लगा लें, ठीक है, जितना मर्जी हम कहें जी हमने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, लेकिन अगर वो सर्च रिजल्ट्स में और ब्राउज कैटेगरीज में आ ही नहीं रहा, वो नहीं आ रहा, आपको सेल नहीं होगी। आपको सेल नहीं होगी, आपको लॉस हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। सो हमें उसको इजी टू फाइंड रखना है, हमें डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज नहीं करना, डिफिकल्ट सेंटेंसेस को यूज नहीं करना। बट इजी टू फाइंड ऑल्सो मीन्स दैट एन आइटम डज नॉट शो अप व्हेन द कस्टमर डज नॉट वांट इट। अब इसी के साथ साथ एक और चीज भी है कि एक चीज तो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा तो हमें सेल नहीं होगी। दैट्स गुड, ठीक है, हमें समझ आ रही है कि एक कस्टमर ने लिखा जी योगा मैट, ठीक है, उस योगा मैट में हमारा प्रोडक्ट क्या सर्च इंजन में शो हो रहा है? अगर तो हो रहा है तो हमें सेल मिलेगी, अगर नहीं हो रहा तो नहीं मिलेगी। अब दूसरी जगह पे आ जाती है डोर मैट, लेट्स से, ठीक है। अब डोर मैट में अगर हमारा योगा मैट वाला प्रोडक्ट जो है वो शो हो तो दैट इज नॉट अ गुड वन। क्यों? देखें, इसकी रीजन क्या है कि योगा मैट उसको चाहिए और डोर मैट वो सर्च कर रहा, सॉरी उसको चाहिए डोर मैट, उसने लिखा डोर मैट, लेकिन वहां पे शो हो रहा है योगा मैट। अब ये तो एक अच्छा सर्च रिजल्ट ना हुआ, उसको तो योगा मैट चाहिए ही नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कस्टमर कुछ और सर्च कर रहा सॉरी, जब कोई कस्टमर कोई और कीवर्ड सर्च कर रहा है, कोई और प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, तो तब हमारा प्रोडक्ट वहां पे शो नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ गुड सर्च, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट डी रैंक होगा। अगर हमने इस तरह की कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया है जो डोरमैट पे भी चल रहा है, तो वो हमारा डी रैंक होगा। डी रैंक क्यों होगा? क्यों? क्योंकि देखें, सर्च रिजल्ट उसने लिखा डोरमैट, हमारा वहां पे प्रोडक्ट आ गया योगा मैट। अब 10,000 सर्चेज हो गए एक मंथ में, लेट से 10,000 दफा हमारा योगा मैट वहां पे शो हुआ, लेकिन उसको किसी ने परचेज नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा? वो डी रैंक हो जाएगा। So that is the reason. If search and browse results are cluttered with unwanted results, whether from you or from other sellers, customer will not be able to find the products they want. इसी के साथ साथ अगर ब्राउज और सर्च रिजल्ट्स आपस में क्लटर हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अनवांटेड रिजल्ट्स आ जाते हैं, कि जो कस्टमर ढूंढ रहा है उसको वो नहीं मिलता, भले ही वो हमारी तरफ से हो, भले ही वो दूसरे सेलर्स की तरफ से हो, ठीक है, तब भी जो है वो कस्टमर प्रोडक्ट तलाश नहीं कर पाएगा। कस्टमर प्रोडक्ट तलाश नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है सेल नहीं हो पाएगी। और अगर ये चीज बरकरार रहती है, कंसिस्टेंटली चलती रहती है, तो कस्टमर जो है वो डिस्करेक्ट हो जाएगा और वो अमेजोन पर आना भी छोड़ देगा कि मैं जो भी सर्च करता हूँ उसका कुछ उल्टा रिजल्ट निकलता है, जैसे कि दराज पे होता रहा। ठीक है, दराज पे मैं कई दफा इस तरह की मैंने डिस्कस की है बात कि दराज पे आप लिखते कुछ हैं और वहां पे रिजल्ट्स कुछ और आते हैं। ठीक है, अभी मुझे याद है पिछले दिनों मैं अपने लैपटॉप की बैटरी के हवाले से सर्च कर रहा था और यकीन माने कि मुझे उसकी लैपटॉप की बैटरी तो नहीं, कुछ डिफरेंट मोबाइल के पाउचेस जो हैं वो रिजल्ट सर्च रिजल्ट्स में शो हो रहे थे। ठीक है, तो क्या है कि लोगों ने गलत कीवर्ड्स चुने होते हैं, गलत चीजों को टारगेट किया होता है। दैट कुड बी मैनी मोर लॉस सेल्स। ठीक है, और अगर कस्टमर जो है वो अमेजोन पर या जिस प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं वहां पे आना छोड़ देता है, इसका मतलब है कि आपको सेल ही नहीं मिल रही। ठीक है, और यही रीजन है कि डुप्लीकेट पेजेस को भी बैड कहा गया है, बुरा कहा गया। डुप्लीकेट पेजेस भी बैड हैं और गलत कीवर्ड्स को यूज भी बैड है। Correct categorization aids discovery products which are correctly categorized in browse and have detailed product attributes which drive browse refinements. The additional filters that you see in the left column after you either search for a keyword or navigate through the Amazon website get more traffic than those which don't. अगर हम एक करेक्ट कैटेगरी चूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो ये भी हमारे प्रोडक्ट को डिस्कवर होने में, डिस्कवरेबल होने में ज्यादा अहम साबित होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ उसकी हमने डिटेल्स
को हाईलाइट किया हुआ है, फोकस किया हुआ है, उसके एट्रीब्यूट्स को फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारी ब्राउज जो है वो रिफाइनमेंट होता है। रिफाइन कहते हैं छानना, रिफाइन होता है असल में छानना। तो जो कैटेगरी या ब्राउज जब किया जा रहा होता है तो वो छानी हुई चीजें आती हैं वहां पे। इसी तरह अगर हमने अच्छी एक करेक्ट कैटेगरी चूज कर ली, प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल एट्रीब्यूट जो है उनको डिफाइन किया, तो रिफाइनमेंट जब होगी तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखें जब फिल्टर्स लगाए जा रहे होते हैं तो फिल्टर्स में एक तो होता है इसको कहते हैं लो टू हाई, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, ठीक है। और रिकमेंडेड, अमेजोन रिकमेंडेड, इस तरह भी एक फिल्टर होता है। फिर मोर देन 4 स्टार्स, ठीक है, या इस तरह के भी डिफरेंट जो है वो होते हैं। नंबर 1, तो डिफरेंट जो है फिल्टर्स होते हैं उसमें। तो जो अगर फिल्टर भी लगाए जाए तो उससे भी जो है वो सर्च रिजल्ट बेहतर दिखाया जाए। Miscategorization can cause real problems for customers and will result in lower sales for your product, ठीक है। अगर हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी गलत चूज करते हैं, मिसकैटेगराइज करते हैं उन्हें, तो ये हमारे लिए भी बुरा है, हमारे प्रोडक्ट के लिए भी बुरा है और कस्टमर के लिए भी बुरा है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर उसको ढूंढ रहा होगा तो वो गलत कैटेगरी, ठीक है। अब यही रीजन है कि जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग बना रहे होते हैं तो आई डिडंट रिकमेंडेड यू टू सेलेक्ट द कैटेगरी बाय योरसेल्फ। मैंने आपको कहा कि आप जो है आप वहां पे एक सर्च बार अवेलेबल है, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है वो लिखें और उसको एंटर करें, सर्च करें। वहां पे जो आपके पास रिकमेंडेड कैटेगरीज आएंगी अमेजोन की तरफ से, उससे देखें जो बेस्ट कैटेगरी आपके प्रोडक्ट को सूट करती है, चूज दैट। प्लीज टेक ग्रेट केयर टू कैटेगराइज योर आइटम्स करेक्टली, इट रियली मैटर्स। एड प्रॉपर सर्च टर्म्स फॉर द प्रोडक्ट। हमें अपने प्रोडक्ट पे एक बेहतर सर्च टर्म्स हैं जो ऐड करनी चाहिए। रिमेंबर हमने की फीचर्स भी देखे, हमने सर्च टर्म्स देखे, हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखी, हमने प्लेटिनियम वर्ड्स देखे, ठीक है। उसमें से एक सर्च टर्म भी था जिसमें हम डिफरेंट जो है वो वर्ड्स लिखते थे विदाउट एनी कॉमा, ठीक है, जैसे स्पेस दे देते थे और उनमें वर्ड्स डिफरेंट लिख देते थे। ये आप लोगों को मैंने करके भी दिखाया था, आप लोगों ने भी इसको किया था परफॉर्म। तो ये वो सर्च टर्म्स हैं, इनको क्या है भी डिस्कस कर लें। दीज आर एडिशनल टर्म्स दैट कैन बी एडेड टू हेल्प कस्टमर्स फाइंड योर प्रोडक्ट व्हेन दे सर्च ऑन अमेज़न। ये वो एडिशनल टर्म्स हैं जो कि ऐड किए जाते हैं ताकि जो कस्टमर है वो आसानी से हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पर सर्च कर सके। अब ये जो सर्च टर्म्स हैं ये अमेज़न पर यूज होते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल सर्च इंजन में नहीं जाते, जैसे गूगल, याहू या बिंग है, उन पर इनका कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये बैक एंड इनको कीवर्ड कहा जाता है, ठीक है। They do not affect searches on external search engines. Okay. Note that much of the content you provide in the title and brand fields are already counts towards search. So there is no need to add this info again. तो अगर हम टाइटल लिख रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, प्रोडक्ट के की फीचर्स लिख रहे हैं और उनमें जो भी हमने वर्ड्स या कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं उनको हमने सर्च टर्म में इंक्लूड नहीं करना होता, क्योंकि वो पहले ही एक सर्च में काउंट हो चुके हैं, ठीक है। वो पहले ही फीड हो चुके होंगे। तो उससे हट के अगर हमारे कुछ वर्ड्स बच जाते हैं जिनको हमें यूज करना है तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ना करें, लेकिन कोशिश करें इनको ढूंढने की। सो देयर इज नो नीड टू ऐड दिस इन्फो अगेन। Search terms can include attributes of the product and different ways of describing the product if relevant. सर्च टर्म में प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से डिस्क्राइब करना, बयां करना, अगर वो उसके रिलेटेड है तो ये सर्च टर्म्स में आ जाते हैं। लेट्स से use if your product title does not already include the word phrase and you think customers who will be interested in your product are likely to be searching for that word or phrase। कि हम सर्च टर्म तब यूज करेंगे अगर वो टाइटल में, की फीचर्स में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पहले वो वर्ड या फ्रेज इंक्लूड नहीं है तो वो हम सर्च टर्म में ऐड कर देंगे। And you think customers who will be interested in your product are likely to be searching for that word or phrase। और इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट है, उसका एक मशहूर नाम है, लेट्स से कोई भी नाम हो सकता है, इसके अलावा भी उसको किसी और नाम से लोग सर्च कर सकते हैं, तो वो हम सर्च टर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइटल है जी किंगस्टन डेटा ट्रेवलर 101 जनरेशन 2 8 GB USB ड्राइव रेड, ये अब इसका एक टाइटल है, ठीक है। अब इसमें जो सजेस्टेड टर्म है वो क्या आ सकता है, वो यूएसबी स्टिक आ सकता है, वो फ्लैश ड्राइव आ सकता है, डेटा ट्रेवलर पहले ही यूज हो चुका है, ठीक है।
ये यूएसबी स्टिक आ गया, फ्लैश ड्राइव आ गया, ठीक है, मेमोरी कार्ड भी हो सकता है इसमें, वैसे मेमोरी कार्ड नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें बेहतर रहेगा, ठीक है। तो और भी यूएसबी 3.0, ठीक है, यूएसबी 3.0 स्टिक, ये इस तरह के हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और टाइटल का हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट टाइटल है जी HP डेस्कजेट 3050A ऑल इन वन प्रिंटर। अब ये इसका एक टाइटल है जी, ऑल इन वन प्रिंटर है HP डेस्कजेट 3050A। अब इसके सजेस्टेड सर्च टर्म्स क्या आ गए जी? स्कैनर है, कॉपियर है, फैक्स है। ऑब्वियसली इसका ये काम है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। स्कैनर भी आ गया, वो सब कोई जो है वो सर्च कर सकता है जी, HP स्कैनर, ठीक है, HP प्रिंटर, प्रिंटर तो यहाँ पे खैर यूज हो चुका है, HP कॉपियर है, HP फैक्स है, कलर प्रिंटर है, इस तरह की और भी हम कंपैटिबल मॉडल्स भी ऐड कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स एंड गूगल इनसाइट्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सिस्टम। गूगल ट्रेंड्स और गूगल इनसाइट से भी हमें जो है वो डिफरेंट अप्रोप्रिएट सिस्टम्स की मदद मिल जाती है। अच्छा, डूज तो हमने देख लिया, अब इसमें डोंट्स क्या है। डोंट्स में जैसे कि add words already in the product title or brand name, we will pick these up automatically, कि हम ऐसे कोई वर्ड्स ऐड नहीं करेंगे जो पहले प्रोडक्ट टाइटल में या ब्रांड नेम वगैरह के हिसाब से हमने ऐड किए। जैसे कि ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम हम सर्च टर्म में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले हमने लिख दिया है। जो चीज हमने लिस्टिंग में पहले ऐड कर दी है उसको हमने सर्च टर्म में इंक्लूड नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो पहले ही फीड हो चुकी है। Include common misspellings of the product name or variants of spacing, punctuation, capitalization or pluralization, e.g. both ATGB and ATGB। हमने कोई कॉमन मिसस्पेलिंग प्रोडक्ट का नाम में, वेरिएंट्स में, स्पेसिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, प्लुरलाइजेशन कुछ भी यूज नहीं करना। जैसे कि 80 GB या 80 GB, ठीक है, अब ये दोनों सेम ही है असल में। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स ये दोनों भी सेम है। सो सर्च इंजन इज स्मार्ट इनफ टू फिगर दिस स्टफ आउट फॉर यू। तो सर्च इंजन जो है वो स्मार्ट इनफ है कि कंप्यूटर और कंप्यूटर्स इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर कंप्यूटर्स लिखा जा रहा है तो कंप्यूटर वाला भी उसमें इंक्लूड होगा, अगर कंप्यूटर लिखा जा रहा है तो कंप्यूटर्स वाला भी उसमें इंक्लूड होगा। इंक्लूड सब्जेक्टिव टर्म्स, अब इनको ऐड नहीं करना, जैसे कि बेस्ट है, टाइम सेंसिटिव है, डिस्काउंटेड है, सेल है, अवेलेबल नाउ है, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर है, वगैरह वगैरह। इंक्लूड जेनेरिक टर्म्स सच एज लैपटॉप और एसेंशियल। लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप को नहीं इंक्लूड करना। एसेंशियल्स वगैरह के फायदेमंद है जी, यूजफुल है, एसेंशियल है, फेवरेबल वगैरह वगैरह, इस तरह के हमने यूज नहीं करना। हमने सेलर का नाम सर्च टर्म में इंक्लूड नहीं करना, ब्रांड नेम इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो हम पहले ही मेंशन कर चुके होंगे। Worry about a case or search engine is case insensitive, which means it doesn't matter if the customer searches for an uppercase or lowercase letter। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि हमने सभी जो है वो लोअर केस में ही वर्ड्स हम लिख देते हैं सपोज, तो इससे कोई मैटर नहीं है कि अगर कोई अपर केसेस में उसको सर्च करता है या लोअर केसेस में सर्च करता है, तो ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, कि अगर वो सर्च कर रहा है जी यूएसबी जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और हमने वहां पे अपने सर्च टर्म में लिखा यूएसबी स्मॉल में, ठीक है, तो इट डजंट मैटर, वो सर्च इंजन जो है वो उसको ढूंढ लेगा। इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट मिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट सच एज अ कंपीटिंग ब्रांड। हमने कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं लिखनी कि जैसे होता है जी, हम अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं और हम किसी मशहूर ब्रांड के नाम को जो है वो अपने सर्च टर्म में इंक्लूड कर लें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी सर्च रिजल्ट में शो हो सके। ऐसा भी नहीं करना, जस्ट इस पर्पजेस के लिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्च रिजल्ट्स में शो हो, किसी और ब्रांड को इंक्लूड नहीं करना। सर्च इंजन बहुत आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है, उसे पता है कि कब कहाँ क्या चीज यूज हो रही है तो वो पकड़ के आपको बता देगा। This type of information is fraudulent and violates Amazon's conditions for seller। ये information जो है ये गलत तस्वर की जाती है और ये Amazon की जो कंडीशन है, ये जो पॉलिसी है सेलर्स के लिए, उसको वायलेट करती है। अच्छा, अब गुड सर्च टर्म्स में क्या आ सकते हैं कि डिजिटल म्यूजिक प्लेयर, MP3 प्लेयर, MP4 प्लेयर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, AAC प्लेयर, उसका कोई मॉडल नंबर आ गया। Includes terms which are not already in the product title but which customer search for। हम ऐसे सर्च टर्म्स भी यूज कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट टाइटल में मौजूद नहीं है लेकिन हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर सर्च कर सकता हो। ठीक है, ये हमने खुद तलाश करना होता है।
बैड सर्च टर्म्स, एप्पल आईपॉड, आईपॉड्स, एप्पल डिजिटल प्लेयर, मूवीज, म्यूजिक वगैरह वगैरह, इस तरह के जो हैं। डोंट रिपीट कीवर्ड्स विच इज ऑलरेडी इन द प्रोडक्ट टाइटल, एंड ऑल्सो डोंट कैपिटलाइज वर्ड्स, ठीक है, कैपिटलाइज नहीं करना हमने वर्ड्स को। एक मिनट, प्रोडक्ट कैटेगरी ट्री गाइड। प्रोडक्ट कैटेगरी ट्री गाइड क्या होता है? इसको हम CTG भी कहा जाता है, कैटेगरी ट्री गाइड। Amazon के पास जितनी कैटेगरीज हैं उसने उनको ट्री के हिसाब से डिवाइड किया होता है, उनको एक नंबरिंग दी होती है कि इस कैटेगरी का ये नंबर है। नाम तो ऑब्वियसली हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए और सेलर्स के लिए मौजूद ही मौजूद हैं, लेकिन कैटेगरीज को एक नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है Amazon की तरफ से, ठीक है। जब मैंने बताया था कि आपको हम 3 तरीकों से एक लिस्टिंग को डिफाइन करते हैं। एक है मी टू, पहले से ही कोई प्रोडक्ट है उसको हमने चूज किया। एक है PL में कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड करें जो पहले से Amazon पर सेल नहीं हो रहा। और तीसरा था कि हम बल्क में प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अपलोड करते हैं। तो जब हम बल्क में प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं तो हम कैटेगरी ट्री गाइड को यूज करते हुए उन नंबरिंग्स को यूज करते हैं कि किस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो वो कैटेगरी नंबर्स हम यूज करके देन फाइल्स को अपलोड करते हैं। खैर इसका बताना भी जरूरी था आप लोगों के लिए, ये एक एडवांस लेवल पे चीज चली जाती है। आई डोंट रिकमेंड यू टू यूज दिस वन, लेकिन फिर भी आपको इसका पता जरूर होना चाहिए। Product categories are structured in the form of a tree with different levels of subcategories fixed to it. प्रोडक्ट कैटेगरी का स्ट्रक्चर जो है वो एक किस्म का दरख्त की तरह है कि जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ सब कैटेगरीज जो हैं वो उसकी शाखों की तरह उसके साथ जुड़े होते हैं। इफ यू लुक एट देयर प्रोडक्ट कैटेगरीज क्लोजली, you see that they have organized all their product under categories and subcategories, structuring them like a tree and branching them into specificity. अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज को गौर से देखें, क्लोजली देखें, तो हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि सभी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया है इस तरह कि वो सभी एक कैटेगरी में मौजूद है। कोई भी प्रोडक्ट किसी कैटेगरी के बगैर नहीं है, ठीक है। कैटेगरी के बगैर प्रोडक्ट ऐड ही नहीं हो सकता। फिर उन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज, ठीक है। उन सब कैटेगरीज को इस तरह जोड़ा गया है कि वो एक ही कैटेगरी से जाके आपस में बार बार जुड़ते हैं, ठीक है। लेट्स से एक ट्री है, ट्री Amazon हो गया, ठीक है। उसकी जो डिफरेंट मेन शाखें हैं वो हैं कैटेगरीज, और उन मेन शाखों पे जो छोटी छोटी शाखें और हैं दैट आर सब कैटेगरीज, ठीक है। और उनके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं दैट आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। so this is done so that when shoppers look for products they know exactly where to browse from. ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कस्टमर है, जो शॉपर है, वो जब प्रोडक्ट्स को तलाश कर रहा हो तो उसे पता हो एग्जैक्टली कि किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। अगर उसे पता है कि जी बेबी का प्रोडक्ट है तो वो बेबी अप्रेजल में जाएगा, वहां जाके बेबी का प्रोडक्ट, बेबी को ओपन करेगा। फिर वहां पे डिफरेंट है, बेबी की क्लॉथिंग है, उसके और भी कई सारे चीजें, मुझे इस तरह नाम नहीं याद कैटेगरीज के ऑब्वियसली, तो जो भी वो कैटेगरी वाइज उसको देख सकते हैं। This makes it all simplified and enables shoppers to improve their search by choosing product categories, ठीक है। इससे क्या है कि obviously वो उनको हेल्प होती है कि वो अपनी कैटेगरीज को इंतखाब कर सकें और उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ढूंढ सकें। You can think of browse nodes as being like a tree, ठीक है। अब इनको असल में नोड्स भी कहा जाता है। नोड होता है एक जगह से जो दूसरी जगह तक जुड़ी हो चीज, ठीक है, दैट आर कॉल्ड नोड। तो ये एक किस्म का ट्री है विद ब्रांचेस एंड लीव्स, जिसमें शाखें हैं और उसके पत्ते हैं। ब्रांचेस अलाउ मल्टीपल चॉइसेस डीपर विद इन द डिपार्टमेंट, और जो शाखें हैं उसके अंदर मजीद शाखें हैं, ठीक है। अब वो शाखों के अंदर जो मजीद शाखें हैं दीज आर सब कैटेगरी की फिर सब कैटेगरी, और जो उन शाखों की फिर अगर शाखें होंगी दीज आर कॉल्ड अदर सब कैटेगरीज। तो ये L1, L2, L3, L4, L5 ये इस तरह काम करते हैं। The leaves are the end point from which customers can't make any more selections, for example. और जहां पे leaves जो पत्ते रह जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक बिल्कुल एंड है, इसके बाद कोई आगे सिलेक्शन कैटेगरी की मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर लेट्स से हम फैशन में जाते हैं, फैशन में है जी ज्वेलरी, फैशन में है जी शूज, फैशन में है जी वॉचेस, फैशन में है जी सनग्लासेस, फैशन में है जी बैग्स। तो बैग्स के अंदर आ जाते हैं जी हम लेदर बैग है जी, सिंथेटिक लेदर है जी, वुमेन बैग है, मैन बैग है, वगैरह वगैरह सारे बैग्स आ गए। उसके अंदर हम फिर गए जी, ट्रैवल बैग आ गया, स्कूल बैग आ गया, लैपटॉप बैग आ गया, ठीक है। अब ये जो स्कूल बैग, ट्रैवल बैग, लैपटॉप बैग है, इसके बाद जो है वो आगे कैटेगरी मौजूद नहीं होगी, तो ये आ गया हमारा एंड पॉइंट।
The more specific the node you choose, the more easily customers will be able to find your product by filtering. तो जितना स्पेसिफिकली हम किसी नोड, अब नोड क्या है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी या कैटेगरी, जितना स्पेसिफिकली हम अपनी कैटेगरी, हम अपने नोड को सिलेक्ट करेंगे, उतना इजीली जो हमारा कस्टमर है हमारे इस प्रोडक्ट को ढूंढ पाएगा. लेट्स से हम बॉटल्स की बात कर रहे थे, वाटर बॉटल्स. तो जब हमने वहां पे लिखा वाटर बॉटल्स, तो वाटर बॉटल्स में किचन में एक कैटेगरी आ गई, होम में एक कैटेगरी आ गई वाटर बॉटल की, स्पोर्ट्स में एक कैटेगरी आ गई वाटर बॉटल्स की, ऑफिस में एक कैटेगरी आ गई वाटर बॉटल की. लेट्स से ये 4 कैटेगरीज हमारे पास शो. तो अब हमने देखना है कि हम जो वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, वो ऑफिस के रिलेटेड हैं, वो होम है या वो किचन में. अब होम और किचन तो सेम सेम हो जाएगा एक किस्म का, इसको हम देख सकते हैं. ठीक है. तो जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट है या जिस कैटेगरी को हम टारगेट करना चाहते हैं, हम उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. कि अगर हमारी ऑब्वियसली अगर एक घर की बोतल है, वो बाहर तो नहीं, ट्रेवलिंग में तो नहीं ले जाई जाती. ठीक है. तो ट्रेवलिंग के लिए एक अलग बॉटल वाटर पानी की. तो जिस तरह की आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको आप उसी कैटेगरी में जो है वो डिफाइन करेंगे. अब इसी के साथ साथ एक एग्जांपल, एक तो मैंने बताई कि यहाँ पे देख लेते हैं. इन द एग्जांपल अबव, an HDMI cable assigned to the leaf node HDMI cables will also be included in the camcorder and video accessories, camera and photo accessories, accessories and electronics and photo branches. ठीक है. अब अगर हम एक HDMI केबल है, उसको HDMI केबल्स ही कंप्यूटर में एक्सेसरीज में जाके एक HDMI केबल में उसको इंक्लूड कर देते हैं. तो Amazon क्या करेगा कि HDMI केबल्स की और कैटेगरी नोड्स और भी कैटेगरीज में डिफाइन हो, जैसे कि कैमरा, कैमरे में भी हो सकता है, वीडियो एसेसरीज में भी हो सकता है, कैमरा फोटो एसेसरीज में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में भी हो सकता है HDMI केबल का नोड. ठीक है. तो वो जहां जहां पे वो नोड डिफाइन होगा, वहां वहां पे वो इसको आपके प्रोडक्ट को ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. अब HDMI केबल असल में कैटेगरी नहीं है, ये नोड है. ठीक है. इसकी जो ऊपर वाली कैटेगरी होगी, इसी तरह वो सब में चला जाएगा. Leaves and branches are mapped to all relevant points in the tree. So you only need to assign the item to one leaf node for it to appear in all relevant places. अब जो leaves हैं और जो branches हैं, वो क्या है, वो सभी relevant points से जो connected है. ठीक है. तो हमें करना क्या होता है कि हमें सिर्फ एक लीफ नोड, हमें सिर्फ एक नोड चाहिए होता है जिसमें हमने सेलेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट को. वो क्या है, वो है लेट्स से वाटर बॉटल्स. वो वाटर बॉटल्स होम में आ गई, किचन में आ गई, ऑफिस में आ गई, जिस जिस जगह थी वो सारों में जाके वो नोड उसके इंक्लूड होंगे और वहां पे हमारा उन कैटेगरीज में हमारा प्रोडक्ट शो होगा. अब जैसे यहाँ पे मिसाल थी कि HDMI केबल जो है उसको असाइन किया गया लीफ नोड. अब वो क्या था, HDMI केबल. ठीक है. अब वो HDMI केबल वो होम, ऑडियो, वीडियो एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, कैमरा एंड फोटो एसेसरीज, इनमें भी वो नोड अगर अवेलेबल है HDMI केबल्स का, तो वो उनमें भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. इसके डूज क्या हैं, कैटेगरीज के. चूज द मोस्ट स्पेसिफिक लीफ नोड पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट. Remember, it will automatically be included in all branches that leaf is attached to and in other relevant branches. तो हमें एक स्पेसिफिक जो है वो लीफ नोड पॉसिबल जो हमारे प्रोडक्ट के लिए है उसको चूज करना है. और इस चीज को याद रखना है कि जो हम लीफ नोड चूज करेंगे, वो उसकी जितनी भी रेलेवेंट ब्रांचेस होंगी उनमें ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा. ये मैं आपको मिसाल अभी दे चुका हूँ कि अगर एक HDMI केबल का आपने नोड चूज किया है और HDMI केबल कंप्यूटर एसेसरीज में, लैपटॉप एसेसरीज में, होम एंड ऑफिस या इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में, कैमरा एंड फोटो, कैमरा एंड वीडियो एसेसरीज में, वीडियो गेम्स एंटरटेनमेंट, वीडियो गेम्स एसेसरीज, इनमें वो सभी जगह पे ये नोड शो होगा. तो ये आप जो आपने नोड चूज किया वो सभी कैटेगरीज में आपका प्रोडक्ट शो हो रहा होगा. चूज अ ब्रांच नोड इन ग्रे in the browse tree guide document unless there is no appropriate leaf node. ठीक है. अब ये जो browse tree guide है, ये हमें Amazon पर भी मिल जाती है और इसको हम गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं. Amazon browse tree guide, तो ये एक फाइल होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वहां पे हमें ये पता चल जाता है. Be tempted to assign products to a similar node. Okay.
अल्लाह हाफिज। चूज द मोस्ट स्पेसिफिक लीफ नोड फॉर द प्रोडक्ट, ये हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। टेक द टाइम टू फाइंड द राइट लीफ नोड एंड कस्टमर्स विल बी एबल टू फाइंड योर प्रोडक्ट मोर इजीली, ठीक है, जिससे कस्टमर जो है वो हमारा प्रोडक्ट आसानी से जो है वो तलाश कर सकता है। हमने उस कैटेगरी को, उस नोड को जो है वो चूज करना है। अब नोड को आपने कंफ्यूज नहीं करना, असल में कैटेगरी की ही बात हो रही है। Search and browsing refinements. Refinements are the additional filters that you see in the left column under browse departments. After you either search for a keyword or navigate, browse through the Amazon website. अब ये रिफाइनमेंट, ये एक एडिशनल फिल्टर्स होते हैं अमेजोन के। अमेजोन पे जब हम कोई कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या कहीं पे भी कुछ फिल्टर्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम फिल्टर करके हम अपने सर्च के मुताबिक, सपोज अगर मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ जिसकी, मैं कहता हूँ जिसकी प्राइस लो टू हाई मुझे दिखाओ, तो ये मैंने एक फिल्टर उसमें लगा दिया होता है, या किसी कीवर्ड के थ्रू मैं नेविगेट करता हूँ अमेजोन वेबसाइट पे। The deeper you navigate through the departments, the more specific the refinement get to that sub department, ठीक है। जितना ज्यादा हम किसी कैटेगरी में जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी जो रिजल्ट है वो रिफाइन होता जाएगा, उतना ही ज्यादा हम किसी सब कैटेगरी, सब डिपार्टमेंट में या लीफ नोड में जाते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। दिस रिफाइंड सेट ऑफ रिजल्ट्स, वेदर यूज्ड अलोन और विद सर्च कीवर्ड्स, helps customers home in on a very specific set of items. तो ये जो रिफाइंड सेट ऑफ रिजल्ट्स है, भले ही कैटेगरी वाइज सर्च किया जाए या किसी कीवर्ड के साथ सर्च किया जाए, कस्टमर जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ आइटम्स को जो है वो मदद करता है उनको ढूंढने में। अगर एक कस्टमर जो है वो फिल्टर करता है, फिल्टर लगाता है कीवर्ड पे, प्रोडक्ट पे, ठीक है। सपोज जब हम अमेजोन पर जाते हैं, वहां पे सर्च बार जो है, सर्च बार के लेफ्ट साइड में लिखा होता है ऑल। जब हम उस पर क्लिक करें तो वहां पे हमारे पास सभी कैटेगरी जो है वो नीचे ओपन हो जाती है। तो या तो हम एक कीवर्ड लिख के ऑल को सिलेक्ट कर देते हैं कि ये कीवर्ड जिस जिस कैटेगरी में मौजूद है वहां से हमें प्रोडक्ट्स दिखा दो। एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि हमने उस ऑल पे क्लिक किया, वहां से एक कैटेगरी सिलेक्ट की, एक स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट की और फिर कीवर्ड लिखा, तो उस कैटेगरी में जिस जिस जगह वो कोई उस कीवर्ड के रिलेटेड प्रोडक्ट होगा वो हमें दिखा दिया जाएगा। तो ये इस तरह मकसद बताने का ये है, ठीक है। Refinements are populated by the data you provide via the inventory listing template. ये जब हम बल्क अपलोड करते हैं तो ये उसके लिए जो इन्वेंट्री लिस्टिंग टेम्पलेट होता है ये हमें मिलता है कि इन्वेंट्री की लिस्टिंग का टेम्पलेट एक हम डाउनलोड कर लेते हैं, ब्राउज ट्री गाइड देखते हैं, वहां से कैटेगरीज को ऐड करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को ऐड करके उसको अपलोड कर देते हैं। And a product tool in Seller Central. We are constantly adding more refinements so that more data you add, the more easily customers will be able to find your product. Please complete as many fields as you can when setting up your product. Additionally, product attributes populate the product specification sections of the detail page. This also helps feed internal and external search engine. इसके स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के क्या है कि fill as many of the columns as you can in the inventory listing template or as many of the fields in the add a product tool, ठीक है। जितनी ज्यादा हम कॉलम्स ऐड कर सकें इन्वेंटरी लिस्टिंग टेम्पलेट, अगर हम बल्क में अपलोड कर रहे हैं या एक शीट डाउनलोड करके उसमें प्रोडक्ट का डेटा ऐड करके फिर उसको अपलोड करते हैं, तो ये इन्वेंटरी लिस्टिंग का एक टेम्पलेट होता है। जितने ज्यादा उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को इंक्लूड करें। डोंट में क्या है कि बी टेम्पटेड नॉट टू फिल दिस इन और कस्टमर्स विल हैव अ हार्ड टाइम फाइंडिंग योर प्रोडक्ट, कि ऐसा भी नहीं करना कि इसको भारी दें, वरना कस्टमर को मुश्किल भी हो सकती है प्रोडक्ट को ढूंढना। द मोर इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड द मोर इजीली कस्टमर विल फाइंड योर प्रोडक्ट एंड द मोर लाइकली दे विल डू बी टू बाय इट। हाँ, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का मतलब स्पेसिफिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उतने ही आसानी से हमारा प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो तलाश कर सकेगा, और जितनी आसानी से हमारा कस्टमर कोई प्रोडक्ट तलाश कर सकेगा उतनी ही जल्दी हमारा प्रोडक्ट बिक भी सकता है। ओके जी, ये था प्रोडक्ट लिस्टिंग डूज एंड डोंट। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप लोगों को, आप लोग मुझे टीच करें और मुझे बताएं, ठीक है। ये थैंक यू।